Hello dear students and welcome to English class. So today we are going to start our new unit, that is unit 17, simple present tense and present continuous tense. In the last videos we have discussed about the tense, okay? So this unit 17 is connected with the unit 16 in the sense that it is this simple present tense and present continuous tense are the forms of present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस के ही फॉर्म्स हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वी हैव थ्री मेन टेंस, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. मैं आपको बता चुकी हूँ. ओके हमने डिस्कस भी किया कि तीनों में क्या डिफरेंस है. सो स्टूडेंट्स इन ही तीनों टेंस के फोर फॉर्म्स है. आगे इन्हें आगे फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. दीज आर लाइक प्रेजेंट टेंस के फोर और दूसरे फॉर्म्स हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. नेक्स्ट सिमिलरली द पास्ट टेंस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू नेक्स्ट फोर फॉर्म्स लाइक सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. And in the same way, future is also divided into four forms, that is simple future, then future continuous, then future perfect tense and future perfect continuous tense. इस तरह से इन टेंस के फोर फॉर्म्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ प्रेजेंट टेंस के टू फॉर्म्स हैं, तो वही आज हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब वो क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है. ओके सो फॉर दैट स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 80 ऑफ योर बुक, ग्रामर बुक. देर आर सब सेंटेंसेस गिवन लाइक द फर्स्ट सेंटेंस, मैरी डांसेस एवरी डे. ओके सो मैरी डांसेस एवरी डे. नेक्स्ट सेंटेंस, Tom usually wakes up every day at about 6 o'clock. Okay. Next, bats generally fly at night. The sun always rises in the east. तो इन सारे सेंटेंसेस में क्या चीज कॉमन है? इन सेंटेंसेस में कॉमन है कि ये जो वर्ड्स है ना, डांसेस, वेक्स अप, फ्लाई, राइजेस, ये हमें उन एक्शंस को बताते हैं जो डेली होते हैं, रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जो हमेशा होते हैं. लाइक मैरी डांसेस एवरी डे, मैरी रोज डांस करती है. टॉम यूजुअली वेक्स अप एवरी डे एट अबाउट 6 o'clock. टॉम हमेशा 6 बजे उठता है ना. बैट जनरली फ्लाई एट नाइट, जनरली बैट जो है वो रात को ही उड़ती हैं हमेशा. द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है हमेशा ईस्ट में ही राइज करता है. तो ये सारे सेंटेंस वर्ड्स हमें बताते हैं कि ये सारे एक्शन रेगुलर बेसिस पे होते हैं, हमेशा होते हैं. सो दीज आर सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. सो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म टेल्स अस द एक्शंस दैट टेक्स प्लेस रेगुलरली और एवरी डे. लाइक यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज जनरली यूज फॉर एन एक्शन दैट इज डन रेगुलरली परहैप्स एवरी डे. मतलब जो एक्शंस बार बार होते हैं, आप रोज ब्रश करते हो, आप रोज स्कूल जाते हो, आप रोज उठते हो, रोज सोते हो, रोज खाना खाते हो, राइट, रोज स्टडी करते हो, रोज आप मोबाइल चलाते हो, है ना. तो जो काम हम हमेशा करते हैं, बार बार करते हैं, रेगुलरली करते हैं, वो सेंटेंसेस उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में डालते हैं. ओके इट इज ऑफन यूज विथ सच वर्ड एज यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑलवेज, एवरी डे. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेंटेंसेस में ये वर्ड्स मिलेंगे लाइक यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑलवेज, एवरी डे. वन मोर थिंग, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो तो इसका फॉर्मूला है कि आप वर्ब में एस और ई एस ऐड करते हो, राइट. अगर कोई भी प्रोनाउन है ना आपके सेंटेंस में, लाइक ही है, शी है और इट है, या कोई भी सिंगुलर नाउन्स हैं, तो आपको वर्ब में एस और ई एस ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा था, मैरी डांसेस एवरी डे. मैरी अकेली है ना, तो उसके जो डांस जो वर्ब है उसमें हमने एस ऐड किया है. सिमिलरली टॉम यूजुअली वेक्स अप, तो टॉम अकेला ही है,
है ना, एक के बारे में बात हो रही है तो वहां पर उसके वर्ब में हम एस यूज करेंगे, लाइक द सन ऑलवेज। Now there are some sentences, students, like he thinks he is very handsome. It usually rains every day here. It smells delicious in the kitchen. We generally sing songs all day, all together. We go to gallery every Sunday. Does he write an email? The sun rises in the east. George brushes her teeth twice a day. सो इन ऑल दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में देखो ये सारी बातें डेली होती हैं, रोज होती हैं, रेगुलरली होती हैं, तो ये सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। अब आप इसमें देखिए, जॉर्ज ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे। जॉर्ज अकेला ही है, राइट, तो इसके वर्ब में हमने ईएस ऐड किया है ना। ही थिंक्स ही इज वेरी हैंडसम, थिंक्स में भी हमने एस ऐड किया है। इट यूजुअली रेन्स एवरी डे, रेन में हमने एस ऐड किया है। इट स्मेल्स डिलीशियस इन द किचन, स्मेल में हमने एस ऐड किया है। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी आप सेंटेंस लिखते हो और अगर अब वहां पर कोई भी सिंगुलर नाउन है, ही शी इट है, तो आप उसके वर्ब में एस और ई एस ऐड करोगे। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। दिस इज द रूल स्टूडेंट्स, ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ना व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है? जो चीज कंटिन्यू चलती रहती है ना। और प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रही है, मतलब जो एक्शन अभी कंटिन्यू चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सम सेंटेंस गिवन इन योर बुक, पेज नंबर 81 पे देखो। द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड नाउ। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। द टीचर इज राइटिंग मतलब वो अभी लिख रही है ऑन द ब्लैक बोर्ड। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, दे आर प्लेइंग। सो इज राइटिंग का मतलब होता है वो अभी लिख रही है, आर प्लेइंग का मतलब होता है वो अभी खेल रहे हैं, मतलब वो काम हुआ नहीं है, वो अभी भी चल रहा है। तो जो भी एक्शन चल रहा होता है, कंटिन्यू होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। इन दिस सेंटेंस द वर्ब इज स्वीपिंग, इज राइटिंग, आर बिल्डिंग, आर प्लेइंग show that an action is going on at a present moment. Means whenever an action is going at a present time, it is known as present continuous tense. The present continuous tense is used for the action that is still going on or continuing. Means whatever action is going on. What I am doing now, मैं अभी क्या कर रही हूँ? I am teaching. And what you are doing? You are listening, you are studying. मतलब ये सब काम क्या हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप अभी पढ़ रहे हो, तो ये चल रहा है। तो जो काम चल रहा होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है कि इज और एम और आर प्लस आईएनजी फॉर्म। इट मीन्स कि हमेशा वर्ब में यहाँ आईएनजी लगेगा। आप अगर रीड है तो रीडिंग बन जाएगा, राइट है तो राइटिंग बन जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग, जंप जंपिंग, कुक कुकिंग, मूव मूविंग, वॉच वॉचिंग, लुक लुकिंग। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब में आईएनजी आपको ऐड करना है और इज एम आर डिपेंडिंग अपॉन द नाउन प्रोनाउन। मतलब अगर ही है तो ही इज रीडिंग, दे है तो दे आर रीडिंग, है ना। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। Okay, so that is the difference. Now we will read out some sentences, students. The boys are playing football after school. मतलब वो स्कूल के बाद फुटबॉल खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं। They are learning Spanish now. वो अभी स्पेनिश सीख रहे हैं। Why aren't you doing your homework? Suzanne is ironing her clothes right now. Mary is at university. She is studying chemistry. She is working right now. Children are studying their lessons. तो इन सब में आप देखो is और are है प्लस verbs के साथ में ing है। इसका मतलब है ये सारा काम ना अभी हो रहा है, चल रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है। तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? तो दो चीजें ही आपको याद रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें अगर आपका सिंगुलर नाउन है या ही शी इट प्रोनाउन है, आप उसके वर्ब में एस और ई एस ऐड करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो काम डेली होता है, हमेशा होता है, एवरीडे होता है।
Okay, and present continuous means the action which is continued presently, मतलब जो चल रहा, जो काम चल रहा है ना. अभी आप आई एम डांसिंग मीन्स आई एम डांसिंग नाउ. दे आर स्लीपिंग, वो अभी सो रहे हैं. तो जो काम कंटिन्यू होता रहता है जिसमें वर्ब में आपको आईएनजी यूज करना और इज एम आर यूज करना है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो ये दोनों टेंसेस हमने आज पढ़े हैं. अब आपको क्या करना है, जो भी इसमें सेंटेंसेस हैं, जो मैंने वीडियोस में जो सेंटेंस हैं उन्हें बार बार रिपीट करना है, रीड करना है जो आपकी बुक में दिए गए. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज दैट आर गिवन इन द चैप्टर्स. ओके, सो रीड द बुक, रीड पेज नंबर 80 एंड 81 स्टूडेंट्स. ओके, और जो भी हमने टेंसेस के बारे में उसे जब वीडियो को आप एटलीस्ट 2 टाइम्स सुनिए. आप अच्छे से सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे दोनों फॉर्म्स. ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.